हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द पॉजिटिव थिंकर पर। लर्निंग मेक इजी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उसके कौन कौन से रूट्स होते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको अमाउंट एब्रीविएशन और प्रेस्क्राइब्ड एब्रीविएशन के बारे में डिटेल से बताया था, जिससे कि जो कोई भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेडिकेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या एब्रीविएशन लिख के जाते हैं, कुछ टर्म होते हैं। आपने नहीं देखा है तो आप उनको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, उसके बाद इस टॉपिक को देखिएगा तो आपके में बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगी, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे अब इस टॉपिक पर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात और बता देना चाहूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक है इस वाले वीडियो में दे दूंगा कि साथ के साथ आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप इसको ध्यान से देखें। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर देना चाहूँगा कि चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ड्रग्स किसे कहते हैं। ड्रग सबसे पहले होता है ड्रग। छोटा सा ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि ड्रग्स क्या होता है। इट इज ए chemical substance that modify body's function which may have not therapeutic effect। ठीक है, तो ड्रग क्या होती है? इट इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट मॉडिफाई बॉडीज फंक्शन विच में हैव नॉट थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो ड्रग्स जो होती है कि इसका कोई जरूरी नहीं थेराप्यूटिक इफेक्ट हो। और एक अब इसके बाद सेकंड नंबर होता है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं आपको। वो होती है आपकी मेडिकेशन। ठीक है, तो मेडिकेशन क्या होता है? मेडिकेशन इज ए ड्रग। Medication is a drug that used for the therapeutic effect। ओके, तो दो चीजें आपके में क्लियर हो गई। एक ड्रग्स होता है, यानी कि ड्रग्स का मतलब हुआ है कोई जरूरी नहीं कि थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाए। ठीक है, और मेडिकेशन होती है मतलब उसको थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाना ही दिखाना है, इसलिए उसको मेडिकेशन है। अब जब जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है या हम मरीज को कोई भी चीज लगा रहे हैं उन सबको हम कंसीडर करते हैं मेडिकेशन के अंदर। ठीक है, एक और टर्म होता है, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं, उसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसका क्या होता है? दे dissolving the drug in sterile water। डिजॉल्विंग द ड्रग इन स्टेराइल वाटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसका भी काफी सारा डाउट मिलता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर लौट के आता हूँ। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे
कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, उनको हम डिस्कस करेंगे। यानी कि सेफ्टी मार्कर और नहीं चल रहा है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सेफ्टी मेजर ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, या इनको हम राइट 7 राइट्स भी कहते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो सबसे पहले होते हैं क्या, हमें किसी पेशेंट को दवा हम लगा रहे हैं तो उससे पहले हमें 7 राइट्स का ध्यान रखना होता है। तो 7 राइट्स में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता दूंगा क्या होना चाहिए। इसमें पहला होता है आपका राइट क्लाइंट। सबसे पहला होना चाहिए राइट क्लाइंट होना चाहिए। राइट क्लाइंट हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कभी कभी पेशेंट क्लाइंट क्या होता है वो झूठ बोल देता है, तो उसके हम क्या करें, आइडेंटिफिकेशन बैंड होता है उसके हैंड पे, उससे चेक करेंगे पेशेंट राइट है कि नहीं। सेकंड होता है राइट ड्रग। अब राइट ड्रग कैसे चेक करेंगे, राइट ड्रग हम चेक करेंगे कि डॉक्टर ने जो हमें प्रेस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग मिलाकर देखेंगे ये कैसी ड्रग है, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद होता है थर्ड राइट रूट। राइट रूट भी हम प्रिस्क्रिप्शन में से चेक करेंगे डॉक्टर ने क्या रूट लिखा है, ठीक है। उसके बाद होता है फोर्थ, होता है आपका फोर्थ क्या होता है, राइट डोज। ये चेक करेंगे दिमाग की दवा की, क्योंकि जो ड्रग्स होती है वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट तब दिखाती है जब उसको डोज में दिया जाता है, तभी हम उसको मेडिकेशन कहते हैं। इसलिए राइट डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट होता है राइट टाइम। नेक्स्ट होता है राइट टाइम, ठीक है। राइट टाइम जैसे कि राइट डोज मैटर करती है वैसे राइट टाइम मैटर करता है, क्योंकि ड्रग्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट मेडिकेशन में तब कन्वर्ट होगा जब उसको राइट टाइम से दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका राइट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो जिस तरीके राइट डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जरूरी होता है, जिससे तो हमें पता चलेगा कि ड्रग्स ने क्या इफेक्ट दिया है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट मेडिकेशन का आया है कि नहीं आया है। उसके साथ के साथ होता है 7 होता है आपका राइट मेथड। एज ए नर्स आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मेडिकेशन करते हैं, तो आप अगर इन 7 राइट्स को अपने दिमाग पर रखेंगे तो आपको मेडिकेशन एरर होने के चांस ना के बराबर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे नंबर 1 पे ट्रॉपिकल रूट। ट्रॉपिकल रूट क्या होता है मैं इसको क्लियर कर दूं। ड्रग्स आर अप्लाई to the skin and mucous membrane for or local action। ओके,
मतलब टॉपिकल रूट का मतलब होगा ड्रग्स आर अप्लाइड टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लोकल एक्शन के लिए टॉपिकल यानी स्किन के सुपरफिशियली हम इसको अप्लाई करते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा होता है। एक होता है स्किन में जो हम देते हैं, ठीक। स्किन में हम क्या क्या अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका हो गया क्रीम हो गया या ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है। जब कोई क्रीम लगाते हैं या हम कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं सुपरफिशियल लेयर पे, तो वो होता है आपका स्किन के अंतर्गत आता है। सेकंड होता है आपका बी, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड होता है आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन में रहता है, इसी को हम एक टर्म और कहते हैं इंस्टिलेशन। और ये क्या होता है, जैसे कि आई एंड ईयर ड्रॉप्स, ओके। जैसे कि हम आंख में कोई दवा डाल रहे हैं, आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं, या कान में कोई ड्रॉप्स डाल रहे हैं, वो हम म्यूकस मेम्ब्रेन डालते हैं, उसको कहते हैं हम इंस्टिलेशन, या ये टॉपिकल रूट में आते हैं, ठीक है। और स्किन के लिए जो क्रीम और ऑइंटमेंट्स और हम अप्लाई करते हैं, उसका एक टर्म होता है इनॉक्सन, कहते हैं इसको इनॉक्सन, आई डबल एन इनॉक्सन। ये आपको इस नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन मिल जाएगा डायरेक्ट, कि मान के चले हम क्रीम को या ऑइंटमेंट को स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इनॉक्सन। इस नाम से भी आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट रूट होकर ट्रॉपिकल रूट, सेकंड होता है आपका ओरल रूट। जैसे कि ट्रॉपिकल रूट भी इंपोर्टेंट है, ऐसे ही ओरल भी इंपोर्टेंट होता है। ओरल रूट में भी कई सारी दवाई दी जाती हैं, और इसी रूट को हम मोस्ट कन्वेनिएंट और मोस्ट कॉमन रूट कहते हैं, यानी कि मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट कन्वेनिएंट, ओके, ये रूट होता है। और साथ ही साथ इस रूट से कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं, जैसे कि इस वाले रूट के भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, कुछ इस वाले रूट के होते हैं। इस वाले रूट के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जैसे कि एबनॉर्मलिटी इन जीआई ट्रैक्ट, ओके। यानी कि जीआई ट्रैक्ट में कोई एबनॉर्मलिटी है तो हम इस रूट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। अब आगे नेक्स्ट रूट हम डिस्कस करते हैं। दो रूट में डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट रूट होता है आपका, नेक्स्ट रूट होता है रूट थर्ड, उसको हम कहते हैं सब। नेक्स्ट रूट होता है आपका सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में क्या करते हैं, जब ड्रग्स को हम अंडर द टंग या फिर टंग या बिलो द टंग देते हैं, ठीक है। बिलो द टंग ड्रग्स को देते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है, एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग्स होती है उसको सबलिंगुअल रूट से देते हैं इफेक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम हो सकता है आज क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, बट जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप देखते रहें।
नंबर 4 होता है आपका रेक्टल रूट। ठीक है, रेक्टल रूट को हम कहते हैं इंसर्शन। इसमें क्या होता है, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनएस रूट। ओके, दी जाती है। इसमें क्या कर लिया जाता है, एग्जाम्पल जैसे कि एनीमा, ओके, ये रेक्टल रूट से दिया जाता है। इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं आपका, यानी किसी की रेक्टल सर्जरी हुई है, रेक्टल सर्जरी हुई है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसमें है कि आप रेक्टल रूट से कोई भी दवा नहीं दे सकते। इसके बाद हम नंबर 5 डिस्कस करते हैं, इनहालेशन। इनहालेशन में जो जो इनहेल करते हैं वो दिए जाते हैं। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके वॉलेटाइल इफेक्ट वाले और एक होते हैं आपके गैसियस इफेक्ट वाले। ओके, तो वॉलेटाइल वाले और इनके भी 2 तरह के इफेक्ट आते हैं इस पे, एक सिस्टेमेटिक इफेक्ट होता है, एक होता है आपका लोकल इफेक्ट। ओके, तो सिस्टमेटिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हम किसी को एनीस्थीसिया दे रहे हैं, सिस्टमेटिक इफेक्ट में आता है। अब किसी को हम नेबुलाइजर दे रहे हैं, नेबुलाइज करा रहे हैं, वो लोकल इफेक्ट में आता है। ठीक है, आगे इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर पे आता है आपका इससे आगे के जो रूट्स हैं हम वो अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमने रूल्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इसके साथ साथ मैंने कुछ अमाउंट एब्रीविएशन और प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन की क्लास पहले ली है, उसकी लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप उसको भी देख लें, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।